190 पौधे में पिछले साल 7 लाख और इस साल 10 लाख रुपए होंगे। और पिछले साल निकला 60 टन, इस साल निकलेगा 10 टन। 16 महीने का बगीचा हो शेखर जी का, या ये 5.5 साल का बगीचा हो विजय जी का, दोनों के एससीटी वैदिक के बगीचे प्योरली 200% एससीटी वैदिक के बेसल डोज के ऊपर है और यह इतने सुंदर है। दोस्तों, कल हमने शेखर वात्रे जी इनके बगीचे का हमने विजिट करवाया। दोस्तों, यह वही बगीचा है जो 11वें महीने में हमने पकड़ा था और एक प्रयोग के तौर पर इसे हमने वहाँ पर पोषण दिया था। अब तक इसको 5 बेसल डोज गए हैं और इसने पिछले 90 दिन में लगातार बारिश झेली है। और इसके पहले एक ज़बरदस्त बादल फटने की घटना भी इसके साथ हुई थी। तो इस बगीचे को आप अभी देख रहे हैं, सिर्फ 5 महीने का हो गया, 16 महीने का यह बगीचा अभी लगाने से आज तक हो गया है। तो आप इसका फल देखिए, इसका सेटिंग देखिए और इसकी ग्रीनरी देखिए। सबसे खास बात, इसकी हेल्थ इतनी ज़बरदस्त है और उसके साथ में आप इसके पीछे ये घास देखिए। मतलब ये लगातार 90 दिन के बारिश की वजह से पूरा क्लीन बगीचा था, लेकिन आज इतनी घास हो गई फिर भी कोई फंगस नहीं और बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर उसके अंदर कोई बीमारियां हैं। और ये आप देख सकते हैं उसकी साइज़, उसका कलर, उसकी क्वालिटी, ये एक आज मिराकल के तौर पे हम देख रहे हैं। आज मार्केट में 150 रुपये के बाज़ार चल रहे हैं और कम से कम 20 किलो का माल इसके ऊपर तो आराम से निकलेगा। तो किसान आज ही यहाँ पर कम से कम एक पौधे पे 2,000 रुपये कमा रहा है और आज तक उनका खर्चा करीबन 300 रुपये के करीब हो गया है लगाने से आज तक। जबकि हमने एक प्रयोग किया है फिर भी यह प्रयोग सफल रहा है, क्योंकि आप करीब करीब 1 रुपये खर्चा करके यहाँ पे कम से कम 8 से 9 रुपये या 10 रुपये तक कमा रहे, तो ये किसान के लिए एक फ़ायदे का सौदा ही हुआ है। इसका डिटेल वीडियो आपको बाद में यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। वहां पर हमने नया एक प्रयोग किया है संशोधन के लिए। अगर हम बहुत जल्दी बगीचा पकड़ते हैं और वह बगीचा सोलापुर लाल का है जो सेटिंग के लिए जाना जाता है, सेटिंग के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो वाकई उसमें सेटिंग बहुत बढ़िया हुआ। एक छोटे से पौधे में जो 11 महीने में हमने पकड़ा था, उसको सेटिंग देखकर सब चकित हो गए। हम भी चकित हो गए। एक एक पौधे पे हमें 150 से 200 सेटिंग मिली, जहाँ लोगों को मतलब मुश्किल से 30-40 मिल जाए पहले साल। ये तो पहले साल भी नहीं, उसके पहले पकड़ी। तो आज वो बगीचा 16 महीने का हो गया और जो फल है वो 5 महीने का हो। तो जो हमारा जो प्रयोग है उसमें हमने जो अभी अनुमान निकाले, तो उसमें एक बात समझ में आई कि ठीक है कि पिछले 90 दिनों में वहां पे कोई धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं और उसके बीच में बादल भी फटे और उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। जमीन का इतना पानी बह गया कि उसके जो साइड में बांध बांधे हुए रहते, वो बंड्स भी टूट गए, फूट गए। तो इसके बावजूद फिर भी हम जिस नतीजे पर आए कि क्यों उसमें जो साइज है वो 150-200 के पार नहीं गई, वो एज एन एवरेज 100 से 200 के बीच में रह गई। हालांकि वहां पे किसान का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 20 किलो पहली साल में माल निकल रहा, वो भी 11वें महीने से 16वें महीने तक। ये तो एक मिरेकल, खुद में एक मिरेकल है। 20 किलो माल निकल रहा है और वो माल भी साइज में छोटा है। इसका मतलब वो कच्चा नहीं है या उसके जो दाने हैं वो अपरिपक्व नहीं है, वो दाने बिल्कुल ही रसीले हैं, पूरी तरह से पक्व है। तो इसका मतलब जो भी उसे खरीदेगा उसको उसका बड़ा फायदा होगा। आमतौर पे जब फल छोटे रह जाते तो उसके अंदर के दाने भी कमजोर रह जाते, उसके अंदर दाने परिपक्व नहीं होते। जो कमजोर फल होते हैं उसके अंदर के दाने परिपक्व नहीं होते। लेकिन इस बगीचे में ये हमें देखने को मिला कि फल छोटा है, इसके बावजूद उसके दाने बड़े हैं और परिपक्व है। उसको अभी भी हार्वेस्टिंग के लिए कुछ दिन बाकी है। तो जो नतीजा हमने निकाला वो ये कि जैसे कि आपको एक आपके पास में जो पौधा है उसकी आयु जैसी बढ़ती है वैसे उसका विस्तार बढ़ जाता है। उसके तने में जो स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज जितना बढ़ेगा उतने आपका फल का साइज रहता है। मतलब फल की संख्या पे आप काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो साइज है वो सीधी असर करती है तने के आकार। अगर आपके तने में स्टोरेज नहीं है, बगीचा आपको तंदुरुस्त करना है, तो जितना आप जिस जल्दी पकड़ोगे
उतना आपको साइज कम मिलेगा। हाँ, इसको साइज मिल जाती है, अगर उसके ऊपर अगर फल 40-50 रखते थिनिंग करके, तो इसको भी साइज मिल जाती। लेकिन फिर भी हमारे इस प्रयोग से हमें ये नतीजे पर पहुंचे कि बगीचे की जो उम्र है, वह कुछ मतलब जो हमने 15-16 महीने बताई, वो होनी बिल्कुल ज़रूरी है। वो अगर आप करोगे, तो आपके तने में स्टोरेज होगा, उसके बाद में आपको जो फल मिलेगा, जैसे कि एक सासवड़ जो है तहसील पुणे जिले में, वहाँ पर वही सेम सोलापुर लाव का बगीचा है और सेम सेटिंग है, लेकिन वो बगीचा 4-5 साल का है। तो उस बगीचे में 300 के ऊपर साइज़ हो गई, जो नहीं होती आमतौर। मतलब फल पौधे पे 250 से आगे है, एक पौधे पे, और फिर भी साइज़ कितनी हो गई है? अभी देखिए 4-5 साल का पौधा और 1 साल का पौधा, तो अंतर तो होगा ही। दोस्तों, यह बगीचा भी सोलापुर लाल का ही है। इसकी आयु है 5.5 साल और यह महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में सासवड़ तहसील में पिसरवे गांव में विजय कोलते जी का है। पिछले साल में इसमें 35 किलो एससीटी वैदिक में माल निकला था और पिछले साल में 60 टन माल निकला था 190 पौधे में, सिर्फ 190। और फिर पिछले साल में 100 रुपये का बाजार मिला, 105 रुपये, तो 7-7.25 लाख रुपए हो गए। अभी इस साल में उसी बगीचे में अभी एज एन एवरेज 50 किलो का माल एक पौधे पे है, 5.5 साल की उम्र है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एज एन एवरेज इनका माल मिला है 250 से 350 ग्राम का। इसमें हाईएस्ट 450 ग्राम भी है। और इस साल में इसका 8 टन हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है और इसके 8 लाख रुपए हो गए हैं और आगे और 2 टन निकलेगा। मतलब 190 पौधे में पिछले साल 7 लाख और इस साल 10 लाख रुपए होंगे। और पिछले साल निकला 60 टन, इस साल निकलेगा 10 टन। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। एससीटी वैदिक में ये कमाल बिल्कुल होता है और इसका भी वीडियो आपको बाद में डिटेल में मराठी में आपको यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। बस जानकारी लेके आपको ये दिखा रहे हैं। दोस्तों, एससीटी वैदिक है तो संभव है, यह आप देख सकते हैं। आज ही तारीख में आप महाराष्ट्र में आप हर कोई न्यूज़पेपर खोल के देखिए, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अनार के बगीचे अभी इतनी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं। और ऐसे हालत में ये 16 महीने का बगीचा हो शेखर जी का या ये 5.5 साल का बगीचा हो विजय जी का, दोनों के एससीटी वैदिक के बगीचे प्योरली 200% एससीटी वैदिक के बेसल डोज के ऊपर है। और यह इतने सुंदर है और ऐसे लग रहा है कि ये किसी और ही वातावरण में पले पड़े हैं। लेकिन ये भी यही मौसम में है, इतनी घनी बारिश में है, फिर भी यह अति सुंदर है और बिल्कुल ही बीमारियां रहित है और एकदम से लाजवाब है। तो इसलिए आप अगर मिट्टी में अमृत दोगे तो आपको अमृत मिलेगा और अमृत की कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। यह हमेशा अनमोल होते हैं। तो साइज के लिए आपको पौधे की आयु और उसका विस्तार होना जरूरी है। यही सबक हमें इस प्रयोग से मिला, बराबर है। इसके बावजूद एससीटी वैदिक से फायदा ये हुआ कि क्वालिटी सबसे बढ़िया है और सब फल एक जैसे ही। ये सबसे खास बात, कोई भी देखेगा तो बगीचा देखकर वो तृप्त हो जाता है। इसमें ये सीख हमें इस प्रयोग से मिली है।